सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में वन लिखिए, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं, कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये उनसे बात होगी और कितने लोग? गरीब आदमी। चलिए लेक्चर नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आओ दोस्तों आओ, हम लेंज के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? लेंज के नियम के अनुप्रयोग। देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, ए एन डी और सीएससी वाली, सीएससी वाली, ठीक है। यही अपने लेंज के नियम में सहायता करती, सीएससी, ए एन डी सीएससी, ठीक है, ओके। तो ये याद होगी बेटा कहानी ए एन डी सी एस सी की। पहला टर्म क्या बताता है? करंट, दूसरा पोल, तीसरा फील्ड, ठीक है। यहाँ पर भी पहला करंट, पहला टर्म आपका करंट बताता है, दूसरा पोल बताता है और तीसरा क्या बताता है? फील्ड बताता है। तीसरा क्या बताता है बेटा? फील्ड बताता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब सुनिए ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। कुछ और अपन एग्जांपल्स करते हैं, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉ। कुछ एप्लीकेशन अपन ने की थे। होता क्या है? लूप फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। जो भी हो रहा होगा लूप उसका विरोध करेगा। लूप विपक्ष का नेता है। क्या है बेटा? लूप एक विपक्ष का नेता है। अब देखो इसमें सवाल ये ऐसा पूछा जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल है, अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं। यहाँ पर एक कॉइल है और दूसरी कॉइल यहाँ पर है। करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, करंट यहाँ फ्लो कर रही है और करंट कैसी है बेटा? इंक्रीजिंग है, करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो हमें इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ज्ञात करना है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूर्वबंधित ज्ञात करना भैया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे कोई लूप है, यहाँ पर प्रेक्षक ए है और यहाँ पर प्रेक्षक बी है, यहाँ पर प्रेक्षक बी है, तो हम ये कहेंगे कि प्रेक्षक ए व बी को, प्रेक्षक ए व बी को विपरीत चीजें दिखाई देंगी, विपरीत चीजें दिखाई देंगी, दिखाई देंगी ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्रेक्षक देख रहा है। अगर मान लीजिए इस प्रेक्षक को करंट, इसमें करंट ऐसे बह रही है, इसमें करंट ऐसे बह रही है, तो इस प्रेक्षक को दिखाई दे रहा है कि करंट ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे का मतलब हो गया ऐसे 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 घुमाओ, तो उसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तो इसको करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। इसको करंट बेटा क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो इसको उसका उल्टा दिखाई देगा। इसको बेटा जो करंट दिखाई देगी वो एंटी क्लॉकवाइज देगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको फील्ड क्रॉस दिखाई दे रही है, क्रॉस, तो इसको फील्ड डॉट दिखाई देगी, डॉट, ठीक है। और उसका रीजन भी सिंपल है, जैसे मैंने कहा यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, तो यहाँ से बाहर निकलेंगी, यहाँ से बाहर निकलेंगी, तो इसको फील्ड दिखेगा क्रॉस, और इसको बाहर निकलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दिखेंगी तो इसको फील्ड दिखेगी बेटा डॉट, डॉट। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर जा रही हैं तो इसको दिखेगा साउथ पोल, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी तो इसको दिखेगा नॉर्थ पोल, इसको दिखेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो कई बार सवाल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रेक्षक बना दिया ऐसे कि ये प्रेक्षक है, अब आपने आंसर निकाल लिया यहाँ से देख के, ऊपर से देख के आंसर निकाल लिया, सवाल में यहाँ से पूछा गया है, तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा आपका। आप जहां से कंफर्टेबल हो वहां से आंसर निकालो। जैसे मान लीजिए आप यहां से कंफर्टेबल है, सवाल में इससे पूछा गया है, इससे पूछा गया है, आप यहां से आंसर निकाल लो, यहां से आंसर निकाल लो बेटा, और इसके लिए पलट दो, इसके लिए पलट दो, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अपना सवाल क्या है? इस लूप में, लूप 1 है, इसमें करंट ऐसे बह रही है और इसमें हमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख लीजिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, करंट ऐसे बह रही है, करंट ऐसे बह रही है। अगर करंट ऐसे बह रही है तो हमने करंट की दिशा में उंगलियां घुमाई, करंट की दिशा में उंगलियां घुमाई बेटा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी बेटा? अंदर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटा? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर। तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं। तो अगर यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, यहां पर कोई प्रेक्षक है इस जगह, तो उसको यहां पर फील्ड कैसी दिखाई देगी? फील्ड दिखाई देगी क्रॉस, इसको फील्ड क्रॉस दिखाई देगी। अब इसको अगर फील्ड क्रॉस दिखाई दे रही है तो नीचे वाले को डॉट दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? क्रॉस। अब देखो बेटा यहां पर अपन देखें जो करंट है इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है? इंक्रीज, आई इंक्रीज हो रही है। अगर आई इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो लूप विरोध करने के लिए, लूप विरोध करने के लिए बी भी इंक्रीज होगी, जो कि प्रेक्षक ए के अनुसार, प्रेक्षक ए के अनुसार क्रॉस है, क्रॉस है, ठीक है। अतः लूप इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए अपनी फील्ड FIELD फील्ड डॉट बनाएगा, डॉट बनाएगा, डॉट बनाएगा, और डॉट बनाएगा तो ए एंड डी वाला फंडा लग जाएगा। करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसी होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझे बेटा बात को समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए? हाँ उत्सव, हाँ मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मुझे पता है बेटा, है ना। तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। मैं और तुम्हारे पापा बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारी आदतें भी एक जैसी हैं। तो ये तो बी है क्रॉस, और क्रॉस फील्ड बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो बी इंड्यूस्ड होगा, बी इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा? डॉट होगा। कैसा होगा बेटा? डॉट होगा। बी इंड्यूस्ड कैसा होगा? डॉट होगा, ठीक है। चलिए बी इंड्यूस्ड डॉट होगा तो एनडी से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। मैं और उस सबके पापा बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही जैसे हरकतें हम जानते हैं, हमारे गांव में ही पले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल, यहां पर एक लूप है, ठीक है, यहां से हमने एक बार मैग्नेटिक गिराई, यहां से हमने बार मैग्नेट गिराई, ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, यहां पर साउथ पोल कुछ भी ले लो, या यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ पोल ले लो, यहां पर साउथ पोल ले लो, यहां पर साउथ पोल ले लो। अब इसका त्वरण हमने ए माना, त्वरण कितना मान लिया बेटा, ए। तो सवाल ये है, सवाल ये है बेटा कि जो पहला ऑप्शन है कि ए का मान, ए का मान, त्वरण का मान ज्यादा होगा जिस जी से। बी सवाल है कि त्वरण का मान बराबर होगा जी के। बी सवाल नहीं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है ए का मान कम होगा जी से, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। एक बार मैग्नेट हमने गिराई है। अब देखो बेटा यहाँ ये लूप नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर ये लूप नहीं है, तो किसी भी वस्तु को जब हम नीचे गिराते हैं, किसी भी वस्तु को छोड़ देते हैं, तो वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। किससे नीचे गिरती है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे गिरती है, समझ लो बेटा, जी से नीचे गिरती है। लेकिन यहाँ लूप है, तो लूप के कारण कुछ हरकत होगी क्या? लूप के कारण कुछ हरकत होगी क्या? आइए देखते हैं। लूप का काम क्या है बेटा? विरोध करना। लूप का काम क्या है? विरोध करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये नीचे आ रही है, क्षण चुंबक कहां आ रही है भाई साहब? नीचे आ रही है, ठीक है। अब क्षण चुंबक का यहाँ साउथ पोल, साउथ पोल नीचे आ रहा है, साउथ पोल नीचे आ रहा है, लूप करेगा विरोध, लूप करेगा विरोध, लूप करेगा साउथ पोल तुम ना आओ, साउथ पोल तुम ना आओ, ठीक है, विरोध करेगा। तो विरोध करने के लिए यहाँ ऊपर ही खुद अपना कैसा पोल बना लेगा? साउथ, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर साउथ पोल बना लिया तो साउथ और साउथ में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। साउथ और साउथ में क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। अब साउथ साउथ में प्रतिकर्षण होगा तो इस पर ऊपर की तरफ एक बल आ जाएगा, ऊपर की तरफ बेटा एक बल आ जाएगा, ठीक है, जो किसके नीचे गिरने का विरोध करेगा, नीचे गिरने का विरोध करेगा, ठीक है। तो इस बल के कारण ए का मान, ए का मान, ए का मान जी से कम होगा, ए का मान जी से कम होगा। ए का मान क्या होगा बेटा? जी से कम होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए लेस देन जी, ए इज लेस देन जी। क्लियर है बात? अब देखो इसी में, इसी केस में ये बार मैग्नेट नीचे गिरी 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 गिरी, तो बेटा नीचे तो गिरेगी, ऐसा नहीं कि ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी। लूप इसका विरोध कर रहा है, विरोध करेगा तो ए का मान जी से कम हो जाएगा, धीमे धीमे नीचे गिरेगी, लेकिन अपने भार के कारण बेटा नीचे तो गिरेगी। तो अब हम कौन सा सिचुएशन लेते हैं कि ये जो लूप है, ये जो बार मैग्नेट है वो लूप को पार कर चुकी है, बार मैग्नेट लूप को बेटा पार कर चुकी है, बार मैग्नेट बेटा लूप को पार कर चुकी है। तो यहां पर कौन सा पोल है भाई साहब? ये नीचे पार कर चुकी है, इसको पार कर चुकी है, तो यहां पर नॉर्थ पोल होगा और यहां पर साउथ पोल है, और ये कहां जा रही होगी बेटा? नीचे जा रही है। किस तरह से? ए से, किस तरह से? ए से। फिर से हमें वही बताना है, सवाल, सवाल वही है बेटा, सवाल यही है, ऑप्शन ए बी सी कोलावरी कोलावरी डी। ए का मान ज्यादा होगा जी से, ए का मान बराबर होगा जी के, ए का मान कम होगा जी से, नन ऑफ दीज, है ना। अब इसमें तुक्का मत, कॉमन सेंस मत लगाना, लॉजिक लगाना, कॉमन सेंस मत लगाना, लॉजिक लगाना, ठीक है, लॉजिक लगाना, लगा लॉजिक कि ए का मान क्या होना चाहिए। अच्छा, अगर हमसे करंट वगैरह के बारे में पूछा जाता तो हम निकाल ही लेते, ऊपर कौन सा पोल बना है? साउथ पोल। ऊपर कौन सा पोल बना है बेटा? साउथ पोल बना है, तो ऊपर से अपन देखने पर क्या कह देते? और चीजों का पता करना होता तो सीएससी कह देते। ऊपर से सीएससी होता तो नीचे से इस ऑब्जर्वर के सापेक्ष क्या होता? ए एंड डी होता। अगर और चीजें पूछी जाती तो कि करंट की दिशा बनाओ, नीचे का पोल बताओ, नीचे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो ऊपर हमने डिसाइड कर लिया पोल कौन सा? एस, तो सीएससी लगेगा, ठीक है। जो ऊपर हो रहा है नीचे उसका उल्टा होगा, नीचे उसका उल्टा होगा। इस केस में बेटा आंसर बताने की चेष्टा कीजिए। हाँ, ये दे दूं, बोर्ड दे दूं? चलो 45 सेकंड का समय है थारे पास। ज्यादातर बच्चे सही सवाल बता रहे हैं। अब देखो लूप क्या करेगा? लूप का काम है विरोध करना भैया। लूप का काम क्या? विरोध करना। लूप यहां से देखेगा कि बार मैग्नेट नीचे जा रहा है, बार मैग्नेट नीचे जा रहा है, तो लूप कहेगा बार मैग्नेट तो नीचे ना जाओ, तो नीचे ना जाओ। तो लूप देखेगा अरे यार ये नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है, नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है, हम नॉर्थ पोल को नीचे जाने नहीं देंगे, नॉर्थ पोल को नीचे जाने नहीं देंगे बेटा, तो यहाँ पर साउथ पोल बना लेगा। क्या बना लेगा? यहाँ पर साउथ पोल बना लेगा, ताकि ये नीचे ना जा पाए। इनमें का हो? अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन, ये नीचे ना जा पाए, नीचे ना जा पाए, इनमें अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन। ओके, यस सर। बेटा नीतीश पढ़ने पर ध्यान दो, नहीं फिर हम तुम्हारी भी बेइज्जती करेंगे। फिर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा बेटा, तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, ये बल इस पर ऊपर है, अतः अभी भी ए का मान कम हो जाएगा जी से, क्योंकि अगर ये बल एफ नहीं होता तो त्वरण कितना होता है? जी। एफ इसको ऊपर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, तो ए का मान जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा? हाँ, 31% बच्चे, है ना। क्यों? ये लॉजिक लगाएगा कि इसमें त्वरण कम था जी से, तो इसमें त्वरण जी से ज्यादा हो जाएगा। ये लॉजिक लगा लिया होगा, दिमाग लगाया नहीं होगा, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक और सवाल, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दर्शाए अनुसार, एक इलेक्ट्रॉन दर्शाए अनुसार लूप के पास से गुजरता है, से गुजरता है, पास से गुजरता है, तो लूप में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, लूप में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक लूप है, यहां पर एक लूप रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रही है बहुत दूर से, बहुत दूर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, बहुत दूर से, यहां यंते आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यंते आ दिया है, यंते आ दिया है, बहुत दूर से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट, बहुत दूर से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, ये आगे गया, आगे गया, आगे गया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं पी, और फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा और बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो लूप में हमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका या सोचने का तरीका, सोचने का तरीका। तो सोचने का तरीका बेटा आप ऐसा रखो, बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऋण आवेश है, ऋण आवेश, और हमने जो भी नियम सीखे होते हैं वो किसके लिए सीखे होते हैं? धनावेश के, धनावेश के लिए। चाहे हम कहें विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, धनावेश के लिए है। वी क्रॉस बी चुंबकीय बल धनावेश के लिए है।
धन आवेश के चलने की दिशा में धारा बहती है। हम कहते हैं आवेश के चलने में, आवेश के चलने की दिशा में ही धारा होती है, आवेश के चलने की दिशा में ही धारा होती है। ये सारे नियम किसके लिए? धन आवेश के लिए, धन आवेश के लिए। लेकिन यहाँ पर कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सोचने का तरीका क्या है कि हम नेगेटिव चार्ज की जगह, नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज चलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज चलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज चलाएंगे। नेगेटिव चार्ज की जगह क्या चलाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। फिर जो ANSWER आंसर आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसे पलट देंगे, उसे पलट देंगे, उसे पलट देंगे। फिर जो आंसर आएगा हम उसको पलट देंगे, जो भी आंसर आएगा वी विल रिवर्स इट। ठीक है, चलिए तो यही रख लें हम। यहां इलेक्ट्रॉन आ गया था, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं बुलाएंगे, हम पापी आदमी, हम पॉजिटिव चार्ज को बुलाएंगे। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन तो है पगला, इलेक्ट्रॉन कैसा है? पगला। हम पॉजिटिव चार्ज को बुलाएंगे। ये पॉइंट है अपना P, ऊपर बना लो। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलता हुआ आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज दूर दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो देखो जब पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो आई कम होगा, है ना। हम ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इस जगह पर यहाँ पर आई का मान कैसा होगा? कम होगा, आई कम होगा। ठीक है, प्रभावी धारा आई की दिशा तो इधर ही है, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी दिशा में धारा बहती है, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी दिशा में धारा बहती है। तो जो प्रभावी धारा होगी बेटा वो इस दिशा में होगी, प्रभावी धारा होगी बेटा वो होगी इस दिशा में। ठीक है, अब चार्ज जब पास में, सॉरी चार्ज जब दूर है तो धारा कम होगी, और चार्ज जब पास में आएगा तो प्रभावी धारा ज्यादा होगी। अरे चार्ज बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो चार्ज के कारण यहाँ पर चार्ज का प्रभाव शून्य होगा। चार्ज का प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा कब होगा? जब पास में आ जाएगा, जब क्या आएगा? पास में आएगा, जब ये कहां पर आएगा बेटा? पास में आएगा। तो अब मान लो कि धारा इस दिशा में बढ़ रही है, इस दिशा में बढ़ रही है, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ रहा है, तो धारा ये हम कहें प्रभावी धारा बढ़ रही होगी, प्रभावी धारा बढ़ेगी। या आप लिख लो, ऐसे लिख लो, ये चलो आई ही है, इस पॉइंट को हम ओ दे, इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे ओ, इसका नाम दे देंगे क्यू। तो जब आवेश, जब आवेश आवेश ओ से पी आ रहा है, तो आई प्रभावी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जब आवेश P से Q जाएगा तो आई प्रभावी घटेगा। आई प्रभावी क्या करेगा भाई साहब? आई प्रभावी डिक्रीज कर जाएगा। क्या देखिए, आई प्रभावी हम तो यही बना के रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, आई प्रभावी डिक्रीज करेगी। क्यों? देखो यहाँ आवेश पास आ रहा है, तो आवेश का प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ आवेश दूर जा रहा है, तो आवेश का प्रभाव घटेगा, और आवेश के चलने का प्रभाव क्या होता है बेटा? धारा होती है। ठीक है, अब धारा किस दिशा में? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो धारा इसी दिशा में, धारा इस दिशा में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यहाँ पर इस धारा के कारण। तो हमने कहा धारा इस दिशा में, धारा इस दिशा में, धारा इस दिशा में, धारा उंगली रखी, धारा दिशा में अंगूठा रखा, धारा दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियां क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? डॉट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? डॉट। तो ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड ये ओ से पी में बढ़ेगी, ओ से पी में बढ़ेगी। ठीक है मास्टर, ओ से पी में बढ़ेगी, तो बी इंड्यूस कैसा होगा? तो बी इंड्यूस कैसा होगा बेटा? क्रॉस होगा, क्रॉस होगा तो हम क्या लगा देंगे? क्रॉस होगा तो हम लगा देंगे CSC। ठीक है, धारा बढ़ रही है तो बी बढ़ेगा। बी कहां से आई? इस तार के कारण। ये बी किसके कारण है? बी किसके कारण है? ये आवेश के कारण, आवेश के चलने के कारण। देखो आवेश चल रहा है तो यहाँ प्रभावी धारा आई, प्रभावी धारा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा के सामने उंगली रखी, सॉरी धारा के सामने अंगूठा रखा, उंगलियां बाहर आई हैं, उंगलियां कहां आई हैं? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी बेटा? बाहर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब देखो जब ये दूर जा रहा है, जब ये दूर जा रहा है मतलब जब हम P से Q जा रहे हैं, P से Q जा रहे हैं, तो धारा घट रही है तो B घटेगा, B डिक्रीज करेगा। जो कैसा है? डॉट है। B डिक्रीज करेगा जो डॉट है। अतः B इंड्यूज भी डॉट ही होगा। कल मैंने बताया था भंडारा वाला कॉन्सेप्ट कि भंडारे में जो चीज घटती है विरोध करने के लिए वही बनाओ। लोग खीर बहुत पी रहे हैं, सरोड़ खीर बहुत पी रहे हैं, तो खीर खत्म हो रही है, तो खीर खत्म हो ना जाए, खीर पूरी खत्म ना हो जाए तो हम क्या कहेंगे? जल्दी खीर बनाओ, जल्दी खीर बनाओ, क्योंकि वो खत्म हो रही है, खीर की मात्रा घट रही है। तो जो चीज घटती है विरोध करने के लिए वही बनाई जाती है। तो यहाँ पर डॉट फील्ड घट रही है, तब विरोध करने के लिए बी इंड्यूज भी डॉट ही होगा। तो अगर डॉट होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा? AND वाला, AND। तो जब P से Q जा रहा होगा आवेश तो करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब आवेश O से P जा रहा है तो करंट होगी क्लॉकवाइज। अब यहाँ हम इस केस का पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से O2P में क्या आ जाएगा? AND हो जाएगा, और P2Q में CSC हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए सोच लो, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा कर लो। पॉजिटिव चार्ज के लिए सोच लो, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा कर दो। ठीक है, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P। क्या बात क्लियर है? सोचो किसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए क्या कर दो? कौन सा था? उल्टा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जांपल हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड बाहरी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, किसी रीजन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ऐसा ठीक ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है किसी रीजन में। एग्जांपल, और यहां पर हमने एक लूप रख दिया, यहां पर क्या रख दिया? लूप।
अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, और बी कैसी है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है। ये जो लूप है ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ रहा है। ओके, मैग्नेटिक लूप क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो अब आप बताओ कि अगर लूप सिकुड़ेगा तो इसके अंदर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं पहले से बढ़ेंगी या घटेंगी? वेरी गुड, वेरी गुड। लूप अगर सिकुड़ रहा है तो उसमें पहले से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? जल्दी बोलो, पहले से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? तो हम कहेंगे अगर लूप सिकुड़ेगा, लूप सिकुड़ेगा तो इसके अंदर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी, है ना। कैसे? अभी इतना बड़ा है, धीमे धीमे इतना सा रह जाएगा, धीमे धीमे इतना सा रह जाएगा, धीमे धीमे और छोटा रह जाएगा, और छोटा होता जाएगा। तो जब लूप सिकुड़ रहा है तो इसके अंदर जाने वाली बल रेखाएं, इसके अंदर जाने वाली बल रेखाएं बेटा घटेंगी, इसके अंदर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी। अर्थात अपन क्या कहेंगे, क्रॉस फील्ड डिक्रीज हो रही है ना। लूप सिकुड़ रहा है तो हम कहेंगे अंदर जाने वाली क्रॉस फील्ड घटेगी, अंदर जाने वाली क्रॉस फील्ड घटेगी। अतः विरोध करने के लिए, अतः विरोध के लिए, अतः विरोध के लिए बी इंड्यूस्ड क्रॉस ही बनेगा, क्रॉस ही बनेगा। अब हमें बस मैंने कल सिखाया था ना, कल सिखाया था ना, अगर चीज घट रही है विरोध करना है, आज भी बताया है, तो जो चीज घटती है हम वही बनाते हैं। क्रॉस फील्ड घट रही है तो इसको हम क्रॉस ही बनाएंगे, क्रॉस ही बनाएंगे। तो क्रॉस फील्ड बनेगी तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सीएससी वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सीएससी वाला, ठीक है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। बी इंड्यूस कैसा होगा बेटा, क्रॉस होगा। बी इंड्यूस कैसा होगा, क्रॉस। बी इंड्यूस कैसा होगा भाईजान, क्रॉस होगा। हम इसको कॉपी किए थे मास्टर, तुम इसको कॉपी नहीं किए, तुम इसको कॉपी नहीं किए, हमने कॉपी कर देता। अब देखो, अब देखो बेटा, मान लीजिए और एग्जांपल, इसका उल्टा होता, फील्ड कैसी है बेटा, क्रॉस ही है। फील्ड कैसी है, क्रॉस है। क्रॉस फील्ड में हमने एक लूप रखा, क्रॉस फील्ड में हमने एक लूप रखा, बी एक्सटर्नल है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लूप लिया, अब ये फैल रहा है, फैल रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, फैल रहा है। लूप इज एक्सपांडिंग, लूप इज एक्सपांडिंग, लूप फैल रहा है भैया, लूप फैल रहा है। तो बी, लूप फैल रहा है तो फैलने के कारण क्या होगा, बी क्रॉस बढ़ेगा। इसके अंदर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। तो विरोध करने के लिए, बढ़ने का विरोध करना है तो फील्ड कैसी बनेगी, डॉट बनेगी। बी इंड्यूस कैसा होगा, डॉट होगा। ये बढ़ रहा है तो बी इंड्यूस्ड कैसा बनेगा बेटा, बी इंड्यूस डॉट बनेगा, डॉट बनेगा तो ए एन डी वाला फंडा लगा देंगे। कौन सा फंडा लगा देंगे बेटा, ए एन डी वाला, ठीक है। तो इस केस में करंट कैसी आएगी, इंड्यूस करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कसम दे रहा हूं, सच सच बताना, कल की क्लास कितने लोगों ने नहीं अटेंड की थी, वो हम सब पर वोट करें, हम सब पर वोट करें। कितने लोगों ने कल की क्लास पूरी नहीं देखी? कसम दे रहा हूं, वही सारी कसम जो मैं रोज देता हूं, विद्या रानी की कसम, आईटी की, 12th की, जेई सबकी कसम। जल्दी बताओ। अरे कोई बात नहीं उत्सव यार, मैं भी तो मजाक कर रहा था यार, सॉरी क्या बोलते हो यार, कर लिया करो मजाक, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही बोलता हूं, मैं हूं ढपोल संघ, मैं क्या भी कर रहा है। मेरा पूरा मोहल्ला कहता है, मेरा पूरा खानदान कहता है कि मैं तुमसे बड़ा ढपोल संघ हमने इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में तो कोई नहीं देखा। हमने कहा देख भी नहीं पाओगे, हमसे बड़ा ढपोल संघ देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। तुम काहे टेंशन लेने लगते हो यार। और एग्जांपल देखो, ये क्या याद करोगे बरखुदार। और एग्जांपल देखिए, हाँ, तो इतने लोगों ने क्लास कल की नहीं देखी तो वो रोएंगे ही ना, रोएंगे ही ना। ये 40% ये सारे सीएससी एनडी क्या चल रहा है, सीएससी एनडी क्या चल रहा है, तुम रोगे ही बेटा। तो बेटा आज का लेक्चर छोड़ के पहले कल का देखो, फिर आज का बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। तो आज का कुछ समझ आएगा, कल का छूट गया। आज का लेक्चर छोड़ के कल का देख लोगे बेटा तो कल का चीज समझ जाओगे, कल का चीज समझ जाओगे, कल का चीज समझ गए तो फिर बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, तो ये भी समझ जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे, है ना। ये देखो अलग ही फुल फॉर्म बना लिया है। चलिए, अच्छा, हमने कहा एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा, एक लूप है इधर रखा हमने, एक लूप है वो हमने कहा रखा हुआ, इधर रखा था, इधर रखा था। तो अभी इसमें ई इंड्यूस क्या होगा, अभी इसमें ई इंड्यूस क्या है या आई इंड्यूस क्या है, कितना होगा, जीरो। आई इंड्यूस कितना होगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर से कोई चुंबकीय बल रेखा ही नहीं गुजर रही है, इसके अंदर कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, ठीक है। अब हम इसको चलाना स्टार्ट किए, अब हम काफी इसको चलाना स्टार्ट किए इस दिशा में किसी वेलोसिटी v के साथ। अब ये बेचारा चलते चलते यहाँ आ गया, ये चलते चलते बेटा टिक 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 ऐसे चल रहा था, टिक 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 टिक। तो बेटा देखो यहाँ से चला टिक 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 टिक, यहाँ पर ई इंड्यूस जीरो होगा, ई इंड्यूस जीरो होगा। जब हम इसके अंदर गए, अंदर टिक 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 टिक, जब हम अंदर जा रहे हैं, लूप का कुछ भाग अंदर है और लूप का कुछ भाग बाहर है। लूप का कुछ भाग कहाँ है, अंदर, और कुछ भाग कहाँ है, बाहर। तो क्या होगा, जैसे जैसे लूप अंदर जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। जब जैसे जैसे अंदर जाएगा तो इसके अंदर से गुजरने वाली, इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। तो यहाँ पर ई इंड्यूस्ड होगा, ई इंड्यूस्ड होगा, होगा। और बी इंड्यूस्ड कैसा होगा, बी इंड्यूस्ड होगा बेटा डॉट, डॉट होगा। सर डॉट क्यों होगा, हमने कहा तुम सोचो, बी इंड्यूस्ड डॉट होगा। अतः आई इंड्यूस्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आई एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ए एन डी लग जाएगा ना, ए एन डी लग जाएगा। सर डॉट क्यों होगा, हमने कहा देखो ये लूप अंदर जाएगा तो लूप से लूप के अंदर जाने वाली क्रॉस फील्ड बढ़ रही है, क्रॉस फील्ड बढ़ रही है। जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा क्रॉस फील्ड बढ़ेगी, जैसे जैसे बेटा ये लूप अंदर जाएगा वैसे वैसे क्रॉस फील्ड बढ़ेगी। यहाँ पर है तो चुंबकीय बल रेखा नहीं है, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, क्रॉस फील्ड बढ़ेगी, क्रॉस फील्ड बढ़ेगी, यहाँ तक क्रॉस फील्ड बढ़ेगी। फिर जब ये पूरा अंदर होगा, इसके पूरा अंदर होगा, लूप के अंदर होगा पूरा, अभी भी ये चल रहा है, अभी भी क्या बेटा ये चल रहा है, किस वेग v से, v से, किस वेग v से चल रहा है। तो अभी जब ये पूरा का पूरा लूप अंदर है, तब इसमें ई इंड्यूस होगा या नहीं होगा, सोचो जरा। जब ये लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, यहां से चल के यहां जा रहा है, यहां से चल के यहां जा रहा है, तो क्या इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, या नियत रहेगी? सोचो, चुंबकीय बल रेखा बेटा हर पूरे क्षेत्र में एक समान है, ये यहाँ पर बी एक्सटर्नल है और एक कांस्टेंट है। तो अभी यहाँ पर बी इंड्यूस्ड नहीं होगा, सॉरी ई इंड्यूस, प्रेरित विद्युत भाग बल जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? हमने कहा इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत होगी। क्यों? हमने कहा जैसे आगे गया, आगे गया तो इतने भाग की चुंबकीय बल रेखाएं आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया ऐसे। तो हमने कहा इतने भाग की चुंबकीय बल रेखाएं छूट गई तो इतने भाग की चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर भी आएंगी, अंदर भी आएंगी।
कहाँ आएंगे बेटा, अंदर आएंगे। समझ रहे हो ना, जैसे हमने कहा ये 2 सेंटीमीटर इधर आगे बढ़ गया, तो हमने कहा इधर से भी तो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर की चुंबकीय बल रेखा इसमें से कम हो गई, तो हमने कहा इस साइड से 2 सेंटीमीटर की आगे बढ़ जाएंगे। लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो बी इंड्यूज सॉरी ई इंड्यूज 0 होता है, नियत नहीं, ई इंड्यूज बेटा 0 होगा, फ्लक्स नियत होगा भाई, फ्लक्स नियत होगा। कल भी हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक गोल लूप को चलाया था, गोल लूप को चलाया था, ट्रांसलेट कराया था, चलाया था कि नहीं चलाया था, सर चलाया था। तो जब ये लूप चलता है, लूप चलता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो प्रेरित विद्युत भाग बल नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए, समझ गए बेटा बात, ई इंड्यूज बेटा 0 होगा भाई। यहाँ पर भी ई इंड्यूज कितना था, 0 था, क्योंकि यहाँ पर तो चुंबकीय बल रेखा है ही नहीं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो रही है। फ्लक्स का ई इंड्यूज कब आता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो, ठीक है। फिर जब लूप इधर आ गया, लूप इधर टिक 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 टिक, यहाँ तक फ्लक्स नहीं बदलेगा, यहाँ तक फ्लक्स नहीं बदलेगा, यहाँ तक फ्लक्स नहीं बदलेगा। फिर जब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है बेटा, अब देखना लूप जा रहा है इधर, लूप जा रहा है इधर भी वेग से, तो जब लूप इधर जा रहा है तो हम कहेंगे इसमें से क्रॉस फील्ड कम हो रहा होगा, फील्ड कम हो रहा होगा, हो रहा होगा या हो रही होगी, क्रॉस फील्ड कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। अतः बी इंड्यूस्ड कैसा बनेगा, क्रॉस ही बनेगा, तो फिर क्या लग जाएगा, सीएससी। जो चीज कम होता है उसका विरोध करने के लिए वही बनता है, जो चीज कम होता है उसका विरोध करने के लिए बेटा वही बनता है। तो अभी सीएससी होगा, मतलब इसमें करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज। यहाँ पर करंट कैसी थी, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज थी। यहाँ पर करंट आई इंड्यूस बराबर कितना होगा, यहाँ पर करंट आई इंड्यूस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई इंड्यूस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, इसमें ये बात क्लियर है। हम सब समझाऊंगा, ध्यान से सुन रहे होगे तो बात क्लियर होगी, ध्यान से अगर सुन रहे होगे तो बेटा बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अंदर वाला एक तरीके से और सोच सकते हो, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक है। इसमें भी हम और मजेदार थोड़ा सा देखो, जो हम फ्लक्स लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो आप ऐसे लिखो बी इंटू एरिया, एरिया इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। एरिया में हम कौन सा एरिया लेते हैं, एरिया में बेटा कौन सा एरिया लेते हैं, वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, गुजर रही हैं, जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, वो एरिया लेते हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, तो हम कह देंगे फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए लिख लो, बी इनटू ए लिख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं गुजर ही नहीं रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर ही नहीं रही हैं। तो जो हम फाई मैग्नेटिक लिख रहे हैं, तो फाई मैग्नेटिक कितना हो गया, बी इनटू ए लिखा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, तल के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी तल के लंबवत अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना फ्लक्स कब चेंज होगा, तो फाई मैग्नेटिक हमने क्या लिख लिया, फाई मैग्नेटिक हमने लिख लिया, फाई मैग्नेटिक इज इक्वल टू बी इनटू ए, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो इसको हटाइए। तो अब बेटा बी की बात करें, तो बी की बात करें तो बी तो कांस्टेंट है, बी को मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब एरिया कौन सा, वो एरिया लेना है, वो एरिया लेना होता है जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो बेटा यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। यहाँ जैसे जैसे अंदर जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा, तो वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है वो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ जब ये बाहर जाएगा, जब ये बाहर जाएगा, तो वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं वो घटेगा। अभी जो मैंने फोटो बनाई है, तो इतने भाग में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ पर जो फोटो बनाई है इसमें से इतने भाग में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इतने भाग में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जब लूप का कुछ भाग बाहर है, कुछ भाग अंदर है ना, इस केस में बेटा एरिया बदलेगा, एरिया बदलेगा। ये हम कहें इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी। यहाँ पर देख लो कि लूप का कुछ भाग अंदर है, कुछ भाग बाहर है, तो हम कह सकते हैं कि लूप में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी। ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो लूप से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। तो जब लूप से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो प्रेरित विद्युत भाग बल आएगा। अब जब ये पूरा का पूरा अंदर है, पूरा का पूरा अंदर है, ठीक है, तो इतने एरिया में से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इतने एरिया में से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब ये थोड़ा सा आगे जाए, थोड़ा सा आगे जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ही रहे पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा आगे जाए लेकिन पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में ही है, तो बेटा बी तो बदल नहीं रहा है, एरिया भी नहीं बदलेगा, वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं बदल रही हैं वो बदलेगी नहीं, टिक 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 टिक, इतने ही पूरे के पूरे एरिया में से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में चुंबकीय फ्लक्स फाई मैग्नेटिक कैसा है, कांस्टेंट है, फाई मैग्नेटिक कांस्टेंट है, ठीक है, फाई मैग्नेटिक कांस्टेंट है। अतः इस केस में ई इंड्यूस कितना होगा बेटा, 0 होगा। अब मुझे उम्मीद है और बच्चों को भी ये बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है इन और बच्चों को भी ये बात क्लियर होगी। अब चलो इस पर एक एग्जांपल भी और करवा देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस पगलेट मास्टर से तुम्हारा पाला पड़ा था। हम ये भी निकाल लेते हैं कि प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा। अब आप जरा बताना फटाफट से चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, टिंग टिंग टिंग। सर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्रॉस क्यों बनाते हो, हमको अच्छा लगता है, डॉट बिंदी बनाते रहो, मजा ही नहीं आता है, 4 घंटे लगेंगे, क्रॉस बहुत बढ़िया, डॉट में ज्यादा टाइम लगता है, डॉट बनाएंगे ऐसे बना देंगे तो तुमको दिखाई नहीं देगा, फिर हम ऐसे बनाए तो कितना टाइम लगेगा, डॉट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम डॉट नहीं बनाते हैं। अब देखो बताना कोई भी लूप, लूप यहाँ है, चुंबकीय फ्लक्स 0 है, चुंबकीय फ्लक्स 0 है, लूप यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया, चुंबकीय फ्लक्स 0 है क्या, सर नहीं है, क्या नहीं है सर, लूप चलेगा चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, सर बदलेगा, इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, अंदर पूरा घुस गया। अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नहीं बदल रही, जितनी बाहर निकल रही उतनी अंदर भी घुस रही, जितनी बाहर निकल रही उतनी अंदर भी घुस रही, जितनी बाहर निकल रही उतनी अंदर भी घुस रही। यहाँ से देखो अभी कितनी है, 4 है, 4 हम आगे लेके 2 निकल गई तो 2 अंदर आ गई, ठीक है। फिर जब हम लेके जाएंगे इसको इधर, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अब बदलेगी, घट रही है, चुंबकीय बल रेखाएं 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 घट रही है, फ्लक्स बदल रहा है, ई इंड्यूस आएगा, यहाँ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म, तो चुंबकीय फ्लक्स ही खत्म।
अब कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो इनको गिन रहे होंगे, इसको गिन रहे होंगे। सर सर जैसे आपने कहा ना कि सर यहाँ से 4 गुजर रही हैं, यहाँ से 4 गुजर रही हैं, फिर इधर ले गया तो फिर 4 गुजर रही हैं, लेकिन सर जब चलाते चलाते यहाँ ले जाओगे तब तो 2 ही गुजर रही है ना, तब तो 2 ही गुजर रही हैं। तो हम कहेंगे हे भगवान हमारे प्रभु हमारे स्वामी सुनो बेटा, ये तो बस हमने दिखाने के लिए बनाई है। वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं तो हर जगह एक समान होंगी। यहाँ चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी क्या? यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, हर जगह होगी चुंबकीय बल रेखा, बिल्कुल एक समान होंगी, बिल्कुल एक समान होंगी बेटा। ये जो मैंने बनाई हुई है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसा है फील्ड। वास्तव में तो चुंबकीय बल रेखाएं दिखती ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। चुंबकीय बल रेखाएं एक समान रूप से पूरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरी में फैली हुई है। ऐसा नहीं कि यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, चुंबकीय बल रेखा बेटा पूरे में है। तो जब हम इसको चला रहे हैं तो यहाँ पर इसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत होगी, चाहे ऊपर ले जाओ नीचे ले आओ कहीं भी। जैसे हम नीचे ला रहे हैं तो ऊपर से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी, नीचे बढ़ती जाएगी, नीचे इस तरह से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है सर। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसको चला रहे थे, हम कह ही रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इसको चलाते 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 यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए ऐसे। ठीक है, यहाँ तक ले आए। इस भुजा की लंबाई कितना है ए, इस भुजा की लंबाई कितनी है बेटा बी, इसकी चाल कितनी है भी, इसकी चाल कितनी है भी है। ठीक है, हमको ई इंड्यूस बताइए, ई इंड्यूस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ई इंड्यूस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ ई इंड्यूस हम गतिक किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल वाले, चलो किसी भी तरीके से निकालेंगे, हम दोनों तरीके से निकालेंगे, है ना। तरीका 1, ठीक है, ई इंड्यूस ज्ञात करना है, मेथड 1, दोनों तरीकों से निकाल के बता देता हूं। मेथड 1 हमको क्या करना है, ई इंड्यूस ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैंने कहा आओ कर लेते हैं, डरते हैं क्या, ई इंड्यूस ज्ञात कीजिए। तो मेथड 1 कौन सा मेथड है, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले तरीके से। तो अब बताओ, इसमें हमने 4 भुजाएं मान ली, 1 2 3 4। तो चारों में से कौन सी वाली लंबाई चुंबकीय बल रेखा को काटेगी? ये 4 लंबाइयां हैं, 4 भुजाएं हैं, तो 4 में से कौन सी वाली लंबाई चुंबकीय बल रेखा को काट रही है? कमेंट में बताओ बेटा, कौन सी वाली भुजा चुंबकीय बल रेखा को काटेगी? जल्दी बताना बेटा, सोच समझ के, हमें आगे भी बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है जीवन में। सिर्फ 2 वाली, सिर्फ कौन सी वाली बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 वाली। कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर 4 भी काटेंगी। बेटा यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, यहाँ इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो ई इंड्यूस्ड बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, बी इंटू एल, वो लंबाई जो चुंबकीय बल रेखा को काट रही है, इंटू भी, बी लंबाई कितनी है, एल इंटू भी, खत्म बात, खत्म बात। 4 नहीं काटेगी भाई, 4 तो इसके बाहर है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है ही नहीं, है ही नहीं। चलिए सर और तरीका उनका और तरीका बता देता हूँ, मेथड 2, है ना। क्योंकि हम ऐसे कहें कि तार 1 3 व 4 चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काटेंगे। दरअसल अवस्था में पूछा गया, ये 4 अभी बाहर है, 4 कैसा है, बाहर। अब देखो बेटा मेथड 2, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस मास्टर से पाला पड़ा था। हम एक ही मेथड से परेशान थे, मास्टर 2 मेथड लगा था, मास्टर पगला था। तो देखो हम ये वाली लंबाई मान लेते हैं, चलिए x, इस लंबाई को हमने मान लिया x। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 5 मैग्नेटिक अपन क्या लिखते हैं, b इंटू वो एरिया इंटू एरिया, जिसमें से b इंटू एरिया की जगह ऐसे लिख लो, लैंग्वेज में एक बार फिर से लिख देता हूं, b इंटू वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। सर cos 0 डिग्री कैसा? तो हमने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस, और एरिया वेक्टर भी कैसा है, वैसा क्रॉस ही है, अंदर है ना, तल के लंबवत, इसके तल के लंबवत। मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा क्रॉस है ही। एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर कहां होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है ही। तो मुझे लिखना है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये कितना हो गया बी। अब बताओ वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, वो एरिया जिसमें से, यस वेरी गुड बेटा सत्यम गुप्ता, वो एरिया जिसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं ना बेटा सिर्फ इतने में से पास हो रही हैं, गौर फरमाइएगा, चुंबकीय बल रेखाएं भाई साहब सिर्फ इतने में से निकल रही हैं, इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो ये हो जाएगा इसका लंबाई कितना a और चौड़ाई कितना x इंटू बी ए, है ना, b इंटू एरिया लिखते हैं ना, b इंटू एरिया इंटू cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये फ्लक्स हो गया d∅dt है ना, इसका परिमाण लिख रहे हैं, तो b कांस्टेंट a कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन dx/dt, तो ये कितना हो गया b a इंटू b। आंसर सेम ही आना है, पहले भी कितना आया था, b a भी आया था, नीचे भी b a भी ही आया, b a भी ही आया। समझ रहे हो मास्टर, समझ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल, है ना, दिए गए चित्र में लूप की त्रिज्या के सिकुड़ने की दर, लूप के सिकुड़ने की दर बराबर की है, कितनी की है? तो जब लूप की त्रिज्या बराबर r0 हो, लूप की त्रिज्या r0 हो, तब लूप की त्रिज्या कितनी हो बेटा, r0 हो, तब क्या करना है? तब जब लूप की त्रिज्या क्या हो, r0 हो, तब क्या करना है? अरे जल्दी बोल अमित, तब क्या करना है? तब ई इंड्यूस निकालना है, सॉल्यूशन क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं,
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे काटेगा, पर वो तर आंसर पे कैसे काटेगा, ये कहाँ काटेगा भाई पगले, हम ये काटेगा नहीं, हमने कहा एक 3 4 चुंबकीय बल रेखा को नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे भाई, ये तो समांतर है ना, सीधे ऐसे निकल जाएगी। या आप ऐसे देख लो, ई इंड्यू ऐसे क्या देख लो भाई, ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे कैसे कट जाएंगी, चुंबकीय बल रेखा में काटना है तो ऐसे चलाओ इसको, या ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे मसीह चलाएंगे तो कट जाएंगी क्या चुंबकीय बल रेखा कैसे कट जाएंगी ऐसे, है ना। आपका सर एक आध कट जाएगी, एक आध का नहीं होता, लगातार कटनी चाहिए, लगातार कटनी चाहिए, एक आध कटने का नहीं होता है, तार बहुत पतला है ना? ऐसे सोचो ना बेटा, कैसे करते हो यार तुम, अगले हो। दूसरा तरीका देखो, खत्म बात, दूसरा तरीका देखो यार, थोड़ा तो दिमाग कॉमन सेंस लगाना चाहिए, कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, एक फुटवा दी है आपको, एक क्या दी हुई है फुटवा, इस प्रकार के भी सवाल होते हैं। हमने क्या किया भाई, ये लूप ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं कि सर इसमें से तो इतनी गुजर रही है, पूरे में से गुजर रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बी ए कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया बी, एरिया कितना, त्रिज्या दी है तो पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया ना। कैसे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, एरिया वेक्टर भी कहां होगा, तल के लंबवत, तो अंदर ही ले लो। तो हम डी फाई बाई डी टी लिखता है, डी फाई अपॉन डी टी करें तो डी फाई अपॉन डी टी में बी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आर, आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इसका परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ई इंड्यूस, क्या होता है, ई इंड्यूस, हमसे परिमाण की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में अगर माइनस लगाओ तो लगाने का, नहीं लगाओ तो नहीं लगाने का। तो ये हो गया 2 पाई बी, और डी आर बाई डी टी का मान कितना दिया हुआ है के, और आर का मान कितना दिया बेटा आर नॉट, है ना। बोला गया सवाल में कि आर बराबर कितना है आर नॉट, और त्रिज्या के परिवर्तन की दर कितनी है के है, तो ये आंसर हो गया भैया, ये ई इंड्यूस का आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकाल के खेल जाओ, फ्लक्स निकाल के क्या खेल जाए सर, कबड्डी, हम फ्लक्स निकाल के उसको अवकलन करो, तो फ्लक्स के परिवर्तन की दर मिलेगी, फ्लक्स के परिवर्तन की दर ही ई इंड्यूस होता है, समझे बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परिमाण। एक बार पूछा सर एरिया वेक्टर बाहर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। एरिया वेक्टर बाहर हुआ तो cos 180 हो जाएगा, cos 180 -1, तो माइनस आ जाएगा, मान यही रहेगा, मान यही रहेगा, समझ रहे हो, ओके। अब देखो कुछ ऐसा भी सवाल होता है, ऐसा भी सवाल होता है, एग्जांपल हमने कहा फाई इज इक्वल टू 2t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6t प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कहा जाता है t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर ई इंड्यूज ज्ञात कीजिए, ई इंड्यूज ज्ञात कीजिए, ठीक है, ई इंड्यूज ज्ञात कीजिए, आपको फाई का मान दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 2t 4 5 20 माइनस 20 6 14। अब मैंने ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन में आंसर दिया आपको 14, एक ऑप्शन में आंसर दिया माइनस का 14, ध्यान देना माइनस का 14, एक ऑप्शन में आंसर दिया माइनस का 28, और एक ऑप्शन में आंसर दे दिया नन ऑफ दीज, डन नहीं नन। अब देखो मैंने बोला कि जैसे हम लिखते हैं एक्चुअली फाई बराबर सॉल्यूशन बेसिकली फेराडे एंगल ने क्या बताया था कि जो ई इंड्यूज होता है, ई इंड्यूस्ड ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। हम क्या करते थे, सिर्फ परिमाण लिखते थे, क्या करते थे, सिर्फ परिमाण लिखते थे, क्या करते भाई साहब, सिर्फ परिमाण लिखते थे, ठीक है। तो माइनस हटा देते थे, माइनस हटा देते। अब कभी ऑप्शन में बेटा प्लस के भी ऑप्शन है, माइनस के भी है, प्लस के भी है, माइनस के, तो माइनस लगाना, तो माइनस लगाना। अगर ऐसा होता ना, ऐसा होता ना, इधर माइनस यहाँ पर 16 लिखा होता है ना, तब प्लस के, तो हम बेटा प्लस माइनस के चक्कर में पड़ते नहीं, माइनस इनको उठा के फेंक देते, छोटी गंगा में बहा देते, छोटी गंगा में बहा देते। हाँ, लेकिन ऑप्शन में कभी प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, जो बहुत कम होता है। सामान्यतः तो क्या करते हैं, परिमाण पूछते हैं कि इंड्यूज ईएमएफ है कितना। दिशा तो हम लेंज अंकल के नियम से देख लेते हैं ना, दिशा हम किससे देख लेते हैं, लेंज अंकल के नियम से। जैसे इस केस में हम आपसे कहें प्रेरित धारा की दिशा बताओ, तो ये सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ रहा है, तो इसके अंदर से जाने वाली फील्ड कम होगी, तो बी कैसी है, क्रॉस, एक कम होगी, एक कम होगी, तो बी इंड्यूस कैसी बनेगी, बी इंड्यूस कैसी बनेगी, क्रॉस ही बनेगी, क्रॉस बनेगी तो सीएससी लगा दो, सीएससी लगा दो। प्रेरित धारा की दिशा इस केस में अगर आपसे पूछी जाती तो बेटा क्लॉकवाइज आ जाती, समझ गए। ये सिकुड़ रहा है तो इसमें से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी, जो क्रॉस है, क्रॉस कम हो रहा है तो क्रॉस के कम होने के लिए क्रॉस ही बनेगा, क्रॉस के कम होने के लिए क्रॉस बनेगा, जो कम होता है तो वही बनता है विरोध करने के लिए, सीएससी लगा दोगे तुरंत मिलेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कभी ऐसा ऑप्शन प्लस भी दिए हो, माइनस भी दिए हैं, तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, हम लगा लेंगे माइनस साइन लगा देंगे, है ना। तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। डरते हैं का, डरते तो हम किसी से नहीं है, किसी को सबको तो आओ हरिया लेना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो माइनस 4t प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0, तो ई इंड्यूस का मान कितना आ गया, ओ माई गॉड, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4t माइनस का 6, तो ई इंड्यूस बराबर कितना आ गया 4 इंटू टी का मान कितना है 5, माइनस का 6, 5 को 20, आंसर कितना आया 14। तो ध्यान देना आंसर 14 वाला आया, वही पॉजिटिव है ना। वैसे हमने यहाँ ऑप्शन जो दिया था, ऑप्शन में यहाँ माइनस 14 भी दिया था, प्लस का 14 आया आंसर, हो सर। देखो दोस्तों, स्लाइडर है दो, स्लाइडर है दो, एक इधर जा रही है स्पीड v1 से, दूसरा इधर जा रही है स्पीड v2 से, दूसरा इधर जा रहा है स्पीड v2 से, दूसरा इधर जा रहा है स्पीड v2 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना, सॉल्यूशन। क्यों तुम कमेंट में ज्यादा उदम कर रहे हो, क्या टाइम पास कर रहे हो, सर जी पी वाई क्यू को अलग से सॉल्व करा दो, पीडीएफ दे दो, नहीं हो रहा यार। करते हैं बेटा। सर लहार में बाढ़ आ रही है, बेटा लहार में कैसे बाढ़ आ सकती है, लहार में कोई नदी नहीं है, पगलेट हो क्या, लहार में एक तो है बम्बा डेनिका के बगल में, उसमें कहाँ बाढ़ आती है, सॉल्यूशन। तो देखो तरीका एक,
बाढ़ बोगी हमारे लार में कैसी बात कर रहे ला तुम। लार के मोड़ा इतने दोस्त हैं, बाढ़ आ जाए ऊपर लगा के पानी पीजिए पूरा बाढ़ को। आओ ते आओ आओ शुरू करते हैं। डीपीपी समझ में बेटा, किसी और टॉपिक का डीपीपी होगा, मैं देख लूंगा, मैं अभी देख लूंगा है ना, फिर बताता हूँ, या आगे की डीपीपी आ गई होंगी या किसी और टॉपिक की डीपीपी होंगी, है ना। तो अभी डीपीपी के चक्कर में पड़ना मत करना, मैं अभी देखूंगा डीपीपी कौन सी है, अभी मैं देखूंगा डीपीपी कौन सी है ना, तब मैं बताऊंगा। चलिए, कभी डीपीपी में बेटा ऐसी समस्या है ना तो एक बार हमको बता दिया करो, है ना, कि कौन मतलब कौन सी डीपीपी आई है। हो सकता है अभी हमने जो पढ़ाई नहीं हो उसकी डीपीपी अपलोड कर दी गई हो, है ना। तो ध्यान मतलब पहले अगर समस्या है समझ नहीं तो बताना भाई। अभी पता नहीं कौन सा तो वैसा हम कोई सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, डीपीपी किसी और टॉपिक की जा रही है भाई, डीपीपी किसी और टॉपिक की जा रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि सर जी आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, डीपीपी के सवाल नहीं हो रहे हैं, फिर हमको बाद में पता चला आईला दूसरे चैप्टर की डीपीपी जा रही है ना। तो कभी ऐसी समस्या आए कि डीपीपी ना ऐसा लगे कि आईला ये तो बड़ी रूठी सी डीपीपी है, तो बेटा एक बार हमको इत्तला करना, हम डीपीपी से एक बार रूबरू होंगे, फिर आप डीपीपी का बिस्मिल्लाह करना भाई। आओ तो मेथड 1 तो मेथड 1 तो बड़ा सिंपल से भाई। मेथड 1 कौन सा? मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो भैया आप एक चीज बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? एल है, इसकी स्लाइडर जो भी है, ए वाला ले लो चाहे वो वाला ले लो, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की लंबाई कितनी है? बेल नहीं एल, दोनों की लंबाई कितनी है? एल है। ठीक है भाई, ओके, दोनों की लंबाई कितनी है? एल है। चलो अब हम कहें ये इंड्यूस बनेगा, हमने कहा बिल्कुल बनेगा, बैटरी बनेगा, इस स्लाइडर ही तो है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कीरोस है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कीरोस है। तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा? हमका मैग्नेटिक फील्ड बी, लंबाई कितनी इसकी? एल, और वेलोसिटी कितनी? v2। हमने कहा ये वाला स्लाइडर ई इंड्यूस बनेगा, हमका बिल्कुल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, इसकी लंबाई एल है और v1। पूरी चुंबकीय बल रेखा अंदर है ना, तो पूरी की पूरी जो लंबाई है चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी, एल लंबाई चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी। अब हम इसका सिरा देखो, पोलैरिटी, इसकी क्या देख लो? पोलैरिटी देख लो मास्टर, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी देखो, v क्रॉस b, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है अंदर, तो v क्रॉस b। अगर यहां धनावेश होता तो कहां जाता? भज्जा भज्जा नीचे जाता, धनावेश नीचे जाता तो ये वाला सिरा धन का, ये वाला सिरा ऋण का। यहां पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी, वेलोसिटी इधर है तो v क्रॉस b, अगर यहां धनावेश होता तो वो कहां जाता? ऊपर जाता मास्टर, तो ऊपर वाला सिरा धन का, नीचे वाला ऋण का, ऊपर वाला धन का, नीचे वाला ऋण का। अब इसको बना लो इलेक्ट्रिकल परपथ, इसको बना लो इलेक्ट्रिकल परपथ। हमारे पास ऐसे दो तार हैं, हमारे पास क्या है बेटा? ऐसे दो ठो तार है बेटा। ठीक है, अब बैटरी बनानी है, इसका धनसरा कहाँ है? पाईजान, इसका धनसरा नीचे। हमने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका धनसरा कहाँ है? इस बैटरी का धनसरा कहाँ है? तो इस बैटरी का धनसरा ऊपर है, ऊपर। तो धनसरा कहाँ है? ऊपर। इसमें हम एक प्रतिरोध भी लगाएंगे तभी तो धारा बहेगी। एक प्रतिरोध लगा दिए आर, प्रतिरोध लगा दिया आर। हमने कहा इस प्रतिरोध आर में धारा ज्ञात करो, अगर तुम्हें हिम्मत हो तो प्रतिरोध आर में धारा ज्ञात करो। तो हमने कहा ये बैटरी 1 और ये वाला बैटरी 2, दो बैटरियां हैं, इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको हम 2 बोल देते हैं, हमने कहा आई निकालना है। तो बताओ आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख देगा सर? आप क्या पूरी दुनिया लिखती है आई बराबर, आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखती है, पूरी दुनिया लिखती है। तो ई नेट कितना? बैटरियां एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, तो बेटा देखो दोनों बैटरी सेम दिशा में धारा बहा रही हैं, तो बी एल v1 प्लस बी एल v2, प्रतिरोध कितना है? आर। सर कैसे पता चल गया कि बैटरियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को? कैसे पता चला? हमने कहा मायावी आंखों से देखा है हमने। देखो तुम्हें भी पता चलना चाहिए। इस बैटरी से पूछो, बैटरी तुम धारा कहां भेजोगे? इसमें काम यहां भेजेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इससे तुम धारा कहां भेजोगे? इसमें काम भी यहीं भेजेंगे, हमारा धनसरा है। तो दोनों बैटरियां समान दिशा में धारा भेजने, इसलिए हमने ऐड कर दिया, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया सीधे इनको हमने ऐड कर दिया समान दिशा में। अगर दोनों बैटरी विपरीत धारा भेज रही हो तो हमको घटा देते। सर कोई दूसरा तरीका ना है कि हमने कहा है मिलो हमसे। दूसरा तरीका लूप लो। तो हमने धारा इस दिशा में मान ली, यहाँ से चलते हैं, तब हमें बैटरी मिली ईएमएफ कितना? ई, तो माइनस का ई। फिर आगे गए, फिर बैटरी मिली, बैटरी का फिर से मिला तो माइनस का ई2। फिर आगे गए, प्रतिरोध मिला, धारा कितनी है? आई, और हम धारा की दिशा में ही घूम रहे हैं, जिस दिशा में हमने धारा मानी उसी दिशा में घूम रहे हैं, तो इनटू आई आर बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आई का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाय आर। रिजल्ट वही आने वाला है, E1 E2 के मान हमारे पास है, दोनों बैटरियां ऐड हो रही हैं। सर लो आपने तो पेज इसी में भर दिया, आपने तो पूरा पेज इसी में भर दिया। दूसरा तरीका क्या? कद्दू बताओगे दूसरा तरीका? हमने कहा फिर तुमने वही बात कर दी पगलों वाली। हमने तुमको 100 बार समझाया है कि मास्टर पर शक नहीं करते, तो मास्टर पर कम से कम आप तो शक मत करो, हम पर शक करने के लिए हमारी धर्मपत्नी बहुत शक। उनको लगता है जैसे हम कहते हैं कोचिंग जा रहे हैं, उनको लगता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कोचिंग जा ही नहीं रहा हूँ, इतना शक करती है। बताओ भाई, किसी दिन जूते पहन मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने दोस्तों के साथ, ऐसा जबकि बेटा मैं रोज कोचिंग आता हूँ ना, कभी क्लास छोड़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ क्या? लेकिन कौन समझा भाई, है ना? पुराने पाप है, पहले मैं दोस्तों के साथ बहुत क्रिकेट खेलने जाता था। चलिए आगे बढ़े। मेथड 2 कौन सा मास्टर? हमने कहा फैराडे लो। तो फैराडे लॉ में हमको क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना भी, एरिया कितना, तो हमने कहा एरिया हो गया L × x, खत्म बात, cos 0 डिग्री हो गया। सर ये क्या बोला? हमने कहा देखो x, ए वाली लंबाई हमने x मान ली, तो हमने कहा d∅dt करो भैया, d∅dt करो। हमने कहा हम क्या करें, तुम करो, चलो मिलजुल के कर लेते हैं, कुछ दिक्कत ना हो। तो d∅dt इक्वल टू क्या हो गया भैया? b तुम कांस्टेंट हो, l तुम भी कांस्टेंट हो, dx/dt। सर लो अब तुम dx/dt का मान ही नहीं लिख पाओगे मास्टर, तुम हो बुड़बक, तुम्हें दिमाग नहीं लिख पाओगे dx/dt का मान। हमने कहा चलो हम बुड़बक हैं, हम dx/dt नहीं लिख पाएंगे, हम बकलोल हैं, नहीं लिख पाएंगे। आप तो इंटेलिजेंट हो ना, आलिया भट्ट की तरह। लिखो जल्दी से, dx/dt का मान क्या होना चाहिए? dx/dt इज x के परिवर्तन की दर,
dx बटे dt इज x के परिवर्तन की दर, सो व्हाट विल बी द परिवर्तन की दर ऑफ x। v लिख रहा है, v यहां कहीं लिखा है, मैंने पूरे पेज पे यहां कहीं v लिखा है बेटा, मैं किसी की भी कसम खा सकता हूं, किसी की भी कसम खा सकता हूं, मैंने पूरी स्लाइड पे v कहीं लिखा ही नहीं है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, v कहीं लिखा ही नहीं है। तो देखो x के परिवर्तन की दर, x बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है, x बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है। पहले तो ये देखेंगे कि सर x बढ़ रहा है घट रहा है, x बढ़ रहा है घट रहा है, तो हमने कहा x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो हमने कहा dx बटे dt कैसा होगा, पॉजिटिव। dx बटे dt कैसा होगा भाई साहब, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है x को, v1 बढ़ा रहा है या v2 बढ़ा रहा है, हमने कहा v1 v2 दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, 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 दोनों मिलके x को बढ़ा रहे हैं बरकरार, तो हम कहेंगे dx बटे dt की वैल्यू हो जाएगी v1 + v2। समझ गए, दो वेलोसिटी होती है, ऐसे चेक करना, दोनों मिलके बढ़ा रहे हैं इसको, दोनों मिलके बढ़ा रहे हैं बेटा x को, तो x के परिवर्तन की दर के लिए v1 भी जिम्मेदार है, v2 भी जिम्मेदार है, तो dx बटे dt कितना हो गया, जो हो गया v1 + v2। समझ गए की बात। तो इसी को अपन ई इंड्यूस कहते हैं, डी फाई बाई डी टी का होगा, ई इंड्यूस है ना, इसके परिमाण की बात कर रहे हैं। किसी ने हमसे कहा था मास्टर आई इंड्यूस निकालना, तो ये कितना हो गया, बी एल v1 + v2 डिवाइड बाय r, खत्म बात। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। ये आपेक्षिक गति भी लगा सकते हैं, यस, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसको रोक दो तो v1 + v2 आएगा। आपेक्षिक गति भी लगा सकते हो माय डियर फ्रेंड। सही खेल गए मास्टर। उनका मास्टर को उल्लू समझते हो, मास्टर उल्लू दिखता है, मास्टर उल्लू दिखता है, अंदर से उल्लू नहीं है मास्टर। ऐसे बेटा दिखने से कुछ नहीं होता, होने से होता है। दिखता तो मैं इंटेलिजेंट भी हूं, लेकिन अंदर से नहीं हूं, अंदर से नहीं हूं, तो दिखने से कुछ नहीं होता, होने से होता है। अब देखो भाई साहब, जबरा सवाल, साथ दीजिएगा भाईजान, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके साथ की आवश्यकता है, और दिल थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। आइए, हमने कहा भाई ये प्रतिरोध है R, ये प्रतिरोध है यहाँ पर R, और फिर हम सब्जी मंडी का एक स्लाइडर ले आए, स्लाइडर ले आए। स्लाइडर थोड़ा सा हम तंदुरुस्त बनाते हैं, स्लाइडर को कैसे बनाते हैं, थोड़ा तंदुरुस्त, इस बार स्लाइडर का मास भी होगा। अब देखो हम इसमें 11th क्लास घुसा रहे हैं, क्या घुसा रहे हैं भैया, 11th क्लास। तो ऑब्वियसली अगर 11th क्लास घुस गई, क्वेश्चन मिक्स हो गया, क्वेश्चन मिक्स हो गया, तो क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से अच्छा हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बढ़िया सवाल हो जाएगा। ठीक है, आओ, हमने कहा इस पर हमने बल लगाया F, इस पर हमने बल लगाया F, F बाहरी बल है, नियत बल है, नियत बल है। ठीक है, F कैसा बल है, बाहरी बल है और नियत बल है। ठीक है, तो हमने हम सवाल ये है, सवाल ये है, स्लाइडर स्लाइडर पर नियत, स्लाइडर पर नियत बाहरी बल F लगाया गया है, लगाया गया है, तो गति का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ये सवाल है भैया। इसमें भाई साहब न्यूटन के गति के नियम, 11वीं क्लास, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 4 टॉपिक के कॉन्सेप्ट मिक्स है। बढ़िया सवाल है, ध्यान समझिएगा, ये आपका आखिरी सवाल होगा आज के लेक्चर का। तो एक और करवा देना इसके बाद, एक और, ठीक है। तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम भी याद रखोगे कि किस मास्टर से तुम्हारा पाला पड़ा था। हम छुट्टी कर रहे थे, आपने कहा सर एक और करवा देना इसके बाद, ठीक है, ठीक है, करवा देंगे। तो देखो बेटा, इसका द्रव्यमान कितना है m और इसकी लंबाई कितनी है l, तुम भी याद रखोगे किस मास्टर से पाला पड़ा था। उसने एक सवाल और करवा दिया था तुम्हारे कहने के ऊपर, उस सवाल के मास्टर को पैसे भी नहीं मिले थे। आओ शुरू करते हैं। तो एल लंबाई का स्लाइडर है, शुरुआत में बल लगाया है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना है, 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग किसका, स्लाइडर का, प्रारंभिक बगे नहीं वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, प्रारंभिक वेग बराबर कितना है, 0 है। स्लाइडर का द्रव्यमान कितना दिया गया है, m दिया गया है ना। ये सारी चीजें सवाल में आपको दी जाएंगी, तो फटाफट हम ज्यादा समय नहीं करवाते हैं। तो देखो इस पर बल लगाया, सर बल लगाया, तो इसके त्वरण आएगा, हमने त्वरण आएगा, त्वरण मान लिया कितना है, त्वरण हमने मान लिया कितना a है। ठीक है, और किसी समय t पर वेग कितना मान लिया हमने, स्लाइडर का वेग कितना है, स्लाइडर का वेग भी हमने माना है किसी समय पर। देखो हमने क्या किया, बल लगाया है, किसी कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है, हम बल लगाएंगे तो वस्तु के पास त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो उसके पास वेग आएगा। मोटरसाइकिल थी, हमने किक मारी, स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो चलेगी क्या मोटरसाइकिल में, हमें एक्सीलरेटर देना पड़ेगा। एक्सीलरेटर, जब हम एक्सीलरेटर देते हैं, जैसे आप रेस कहते हो, रेस देते हैं तो मोटरसाइकिल में एक्सीलरेशन आता है, जिससे उसमें चाल आती है, गति आती है। तो ये रखा था हमने, इस पर बल लगाया, बल से एक्सीलरेशन आया, फिर वेलोसिटी आई। ये हम बात कर रहे हैं समय t बराबर t पर, सर समय t बराबर t पर बात हो रही है, समय t बराबर t पर, है ना, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0। समझ गए सॉल्यूशन। तो इसकी वेलोसिटी अभी भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो बेटा स्लाइडर क्या बन गया होगा, स्लाइडर क्या बन गया होगा, स्लाइडर बैटरी बन गया होगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे सर b, लंबाई कितनी है l, और इस समय पर वेलोसिटी भी है, इस समय पर वेलोसिटी भी है। इसका हम इलेक्ट्रिकल परिपथ बनाए, इलेक्ट्रिकल परिपथ बनाए तो ये प्रतिरोध कितना है, r है, ये पटरियां नहीं, पटरियां, रेल्स, और यहाँ पर ये बैटरी बन गया, क्या बन गया, बैटरी का धन से ऋण साइड कर लो जल्दी से, बैटरी का धन और ऋण साइड कर लो। उसके लिए हम बताइए मैग्नेटिक फील्ड हमने बता दिया है अंदर है, तो v क्रॉस b किया, अंगूठा गया ऊपर, तो ऊपर वाला सारा धन को आया, नीचे वाला ऋण का, ऊपर वाला सारा धन का, नीचे वाला ऋण का। बैटरी कितने की, bl भी किया, तो ई इंड्यूस का मान हमारे पास पता है, bl भी, इसमें धारा निकालना है, तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंड्यूस अपॉन r होता है। तो ई इंड्यूस का मान है वल्लभ भाई bl भी अपॉन r। ठीक है मास्टर, तुम पानी पी ले पहले। चल मास्टर, चल आगे बढ़, ओके बढ़। तो बेटा इस परिपथ में धारा बह रही होगी इस दिशा में, बैटरी का धन से इधर है ना, तो उसमें धारा बह रही है। ठीक है, ये तो हमने इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है ना। वास्तव में तो सर्किट यही है। तो इसमें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर। धारा ऐसे बह रही है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, धारा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बह रही है धारा, प्रतिरोध में भी धारा ऐसे बह रही है। ठीक है मास्टर, अब देखो ध्यान देना, ये क्या हो गया सर, कहाँ क्या हो गया, हमने कहा ये स्लाइडर है, स्लाइडर जिसमें धारा बह रही है, और कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बात समझ में आती है क्या। ये हमारे पास एक स्लाइडर है, ये हमारे पास एक स्लाइडर है भाई साहब, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है।
मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें धारा भी बह रही है। तो एक तार अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक तार मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें धारा बह रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तार को छोड़ता नहीं है, उस पर बल लगाता है, बल कितना बी आई एल साइन थीटा, बल लगाता है कितना बी आई एल साइन थीटा। तो भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तार को, धारा भाई तार को छोड़ेगी नहीं, बल लगा देगा, इधर कितना मैग्नेटिक फोर्स। सर यहाँ क्यों लगा देगा? तुमको कैसे पता मास्टर किस दिशा में लगाएगा? हो सकता है ऊपर लगा रहा हो सकता है इधर लगा रहा हो, उनका तुम चेक कर लो, हमारा तो रोज का काम है। चेक करो बल की दिशा कहाँ होगी, जल्दी से। मैंने सही बनाई है गलत, यस और नो, जल्दी देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब देखो ये पिछला अध्याय चुंबक वाला अध्याय, गतिमान आवेश और चुंबक, वो वाला अध्याय आएगा मैग्नेटिक फोर्स। दिशा देख लो, तो हम कहेंगे दिशा कैसे कर देखते हैं, आई क्रॉस बी, आई की दिशा में उंगली रखी, बी की तरफ घुमाई, अंगूठा इधर इधर। सही बनाया सर मास्टर ने, सही बनाया है, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फोर्स बना लिया। अब बेटा जरा गौर से देखिएगा, हम सिर्फ स्लाइडर पर ध्यान करें, ध्यान दें स्लाइडर पर। वैसे तो यहाँ बहुत हो गया, बहुत सारी लाइन बनी है, मैं समझाने के लिए आपको कि बढ़िया दिखाई दे, इसलिए स्लाइडर को ना थोड़ा अलग से बना देता हूँ। तेरी की अमित अगले, तुमको कुछ नहीं आता, कितना बड़ा स्लाइडर बनाते हो, ये स्लाइडर, ठीक है। अब अच्छा कोर्स, तो हमने कहा इस पर हम बल लगा रहे हैं एफ, ये हम लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर चिपका दिया एफ मैग्नेटिक। इसका त्वरण कहाँ है सर? इसका त्वरण किधर है? इधर, ये है, ठीक है। वेग इसका हमने वी माना हुआ, यही चीजें हैं बेटा स्लाइडर में, और धारा बह रही है। अब देखो 11वीं क्लास की कहानी, 11वीं क्लास की। तो 11वीं क्लास में हमने सीखा था स्कूल में कि एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। एफ नेट बराबर होता है एम ए। तो इस पर दो बल लग रहे हैं, तो एफ नेट में हम क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके मास्टर, ठीक है। तो एफ माइनस एफ मैग्नेटिक कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा, थीटा आई और बी के बीच कौन हो गया, तो 90 डिग्री है। बी आई एल साइन थीटा में एंगल किसके बीच ले लेते हैं, आई के बी के। आई कहाँ है? ऊपर। आई कहाँ है? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। आई कहाँ है? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? अंदर। इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, ठीक है। अब और खेलते हैं आप, तो ये हो गया एफ, ठीक है। एफ माइनस बी, बी हो गया आई की जगह। हाँ सर आई का तो मान हमें पता है ना, आई का मान है बल्लभ भाई, बी एल वी अपॉन आर है। ओ मास्टर, आई का मान रखा इंटू एल साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू मा, इज इक्वल टू मा। तो अब देखो मैं यहां से एम एम से भाग दे रहा हूं इसमें, तो एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अपॉन एम आर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब देखो मैं एक काम करता हूं यहां पर, एफ अपॉन एम को के मान लेता हूं। एफ अपॉन एम को हमने कुछ कुछ मान लिया कि ये हमने माना है, माना कैलकुलेशन से बच, मतलब फालतू की चीजों से बचने के लिए। और वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, इसको हमने मान लिया सी, इसको हमने मान लिया सी, ये भी हमने माना है, माना, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। चैट खोल दिया क्या मैंने? ओ माय गॉड, तुम तो फैल गए हो राइट की तरह कमेंट सेक्शन में। तो देखो एफ अपॉन एम की जगह हमने क्या कर दिया कि देखो अलग कलर से लिख रहा हूं। तो एफ अपॉन एम की जगह हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर की जगह क्या लिख दिया, सी लिख दिया, इनटू वी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। अब इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, a इज इक्वल टू के माइनस सी वी, ठीक है। अब a की जगह हम क्या लिख लेंगे, डीवी बटे डी टी, डीवी बटे डी टी क्या हुआ, के माइनस सी वी हुआ। तो डीवी का मान कितना हो गया, डीवी इधर और इसको इधर बुला लो, आओ आओ, के माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया, क्या हो गया, डी टी हो गया। अब हमने कहा हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, स्लाइडर है, बल लगाया है, तो उसका हमें त्वरण निकालना है, वेग निकालना है, त्वरण निकालना है, वेग निकालना है, यही तो निकालना है और क्या चाहिए, हमने कहा यस सर। अब हम इसका समाकलन कर देगा, डीवी अभी चाहिए समाकलन, समय में 0 से लेकर टी तक, टी बराबर 0 पर वेग कितना था 0, टी बराबर टी पर हमने वेग कितना माना था v। तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ k माइनस सी वी डिवाइडेड बाय माइनस का सी, डिवाइडेड बाय माइनस का सी, लिमिट 0 से लेकर v तक इज इक्वल टू dt का समाकलन t ही होगा। तो लिखो लिमिट 0 से लेकर v तक, तो यहां लिमिट लगाएंगे तो log ऑफ ऊपर वाला लिमिट k माइनस सी वी माइनस log ऑफ लिमिट लगा दी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का सी टी हो गया, माइनस का सी टी हो गया। आइए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं भैया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद लॉग ऑफ के माइनस सी वी अपॉन के इज इक्वल टू माइनस का सी टी, इज इक्वल टू माइनस का सी टी। अब हम अंति लॉग लेगा, लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाने की प्रक्रिया कहते हैं एंटी लॉग लेना, डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस सी टी। ओके ओके, अब यहां से हिम्मत हो तो सी वी का मान निकालो। तो सी वी का मान कितना हो गया, के को उधर लेके गए, फिर के को उधर लेके गए, तो ये माइनस के प्लस के इंटू ई टू दी पावर माइनस सी टी। सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा सिर्फ, तुमने गलत कर दिया, नहीं किया मैं, तुमने सही किया है, सही किया। तो सी वी इज इक्वल टू कितना हो गया, के माइनस के ई टू दी पावर माइनस का सी टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, के अपॉन सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस सी टी, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस सी टी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी मिल गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझे? हाँ सर समझ रहे हैं। ये तो बेटा इस पेज पर कोई फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर क्या सिर्फ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी के बारे में कुछ चर्चा, वेलोसिटी के बारे में कुछ स्पेशल चर्चा, स्पेशल नहीं स्पेशल मान, हम क्रॉस चेक करते हैं मान। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, t बराबर 0 पर v का मान बताओ कितना है भाई साहब, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, वैसे तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सवाल में दी हुई थी, हमने लिमिट में भी वही पुट की है, हमने लिमिट में भी वही पुट की है। t बराबर 0 पर वेलोसिटी सवाल में 0 दी थी, हमने t बराबर 0 पर वेलोसिटी रखी। क्या ये गुरुजी इस पर सवाल भी करवा दीजिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, जिज्ञासा, जिज्ञासा बेटा कह रहे हैं कि सर इस पर सवाल भी करवा, अच्छा इसके ऊपर सवाल करवा दूं, लो लिख बना देता हूं इस पर सवाल। देखो ये इसके ऊपर करवाना ना सवाल, ये बैटरी है, इधर इधर एक कैपेसिटर लगा दिया है, एक कैपेसिटर लगा दिया है, बैटरी भी कैपेसिटर सी ए आर है। तो 2 सेकंड के t बराबर 2 सेकंड पर धारा ज्ञात करो, इसके ऊपर ही करवा दिया मैंने सवाल, स्लाइड की कमी है ना, इसके ऊपर करवा दिया मैंने सवाल। बेटा गुड़िया गुड़िया बेटा रानी, ये सवाल ही है, गुड़िया रानी ये सवाल ही है बेटा जो हम कर रहे हैं।
कैसा करते हो बेटा? देखो, ये लिखा भी था, हिंदी में लिखा है, फारसी में भी नहीं लिखा। सवाल है, स्लाइडर पर भारी वाला F लगाया जाता तो गति का विशेषण कीजिए, मतलब गति का वेग निकालिए, त्वरण निकालिए। फिर ये दुनिया कहती है कि लोग कहते हैं विमन। आओ जल्दी से, रिपीट क्वेश्चन होगा तो इंटीग्रेशन नहीं आता, गधे हो क्या, मूर्ख हो क्या? फिर से देख लेना, इतना रिपीट करेंगे, कल का भी लेक्चर लग जाएगा। फिर दोबारा बेटा ऐसे दोबारा, तो बेटा वीकेस मत देखो, तो मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो वीकेस तुम, क्योंकि तुम्हें ना तो इंटीग्रेशन आता ना डिफरेंशिएशन आता। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैथ में कैलकुलस स्टार्ट हुआ, इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ क्या? फिर बेटा आने लगेगा, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, फिर आने लगेगा, क्योंकि भगवान का कसम इसमें यहाँ पर कुछ खास फिजिक्स नहीं है, एक आधी पॉइंट कोई होगा तो होगा। ये इंटीग्रेशन है बेटा, वो भी शुद्ध प्योर इंटीग्रेशन, लॉग की प्रॉपर्टी है, एंटी लॉग लेना है। अभी मैथ्स में पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा बेटा सब कुछ। चलो ये जीरो आ रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मींस टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी पर भैया, टी की वैल्यू जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी k अपॉन c, k अपॉन c, और k अपॉन c कैसे थे? कांस्टेंट थे, कांस्टेंट थे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। और k की वैल्यू आप लिखना चाहो तो k को हमने माना था f अपॉन m, और c को क्या माना था? b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr, डिवाइड बाय mr। r से r गया, r से r गया, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया? f r अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। और ये वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना। इसको हम कह देते हैं सीमांत वेग, सीमांत वेग, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका नाम 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टोक्स लॉ में, टर्मिनल वेलोसिटी 11th क्लास में भी, वो दूसरा केस था, दूसरा केस। तो चलिए, तो वेलोसिटी की बात हुई, वेलोसिटी की बात हुई। अच्छा हम वेलोसिटी ग्राफ एक साथ बनाएंगे। अब आइए कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट, सर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? इतनी हिम्मत है क्या मास्टर तुझमें? क्यों मास्टर तुझमें इतनी हिम्मत है क्या? यस वेरी गुड रोशन, वेरी गुड, उसको फॉर्मूला भी याद है, वेरी गुड। 2gr स्क्वायर रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन 9 ईटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जीरो आएगा। पीसी चौधरी तुम्हारे टेस्ट के नंबर नहीं पूछ रहा हूं, जो कह रहा है जीरो आएगा, तक पगले, फिर से कैलकुलेट कर, जीरो आएगा। k बाई सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस सी बाई टी, सी बाई टी। फिर से कैलकुलेट करो महाराज, हमको पता है, हमारा रोज का काम है ये वेलोसिटी है। अब हम वेलोसिटी का अवकलन करेंगे, वेलोसिटी का क्या करेंगे? अवकलन, वेलोसिटी का अवकलन। तो ये हो गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू k बाई सी, तो कांस्टेंट हो वैसे, यस मास्टर, ये वन कांस्टेंट है, इसका अवकलन जीरो, माइनस ई टू दी पावर माइनस सी टी का अवकलन ई टू दी पावर माइनस सी टी, इधर का बचा है माइनस का सी। अवकलन किया भैया, अब तुम बड़े हो गए बेटा, अवकलन आना चाहिए, नहीं तो अभी आने लगेगा मैथ में, जैसे ही पढ़ लोगे ना अवकलन, मैथ में पढ़ लोगे आने लगेगा, सी से सी कट गया। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ? k इक्वल टू k ई टू दी पावर माइनस सी टी, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें टाइम t टेंडिंग टू जीरो पर, t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पर a बराबर आएगा बेटा k, a बराबर कितना आएगा? k विच इज इक्वल टू f बाय m, f बाय m। और अगर अपन बात करें t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चेक करके देख लो, t को जीरो रखो, e टू दी पावर जीरो, e टू दी पावर जीरो 1, क्या बचा है? k, क्या बचा है? k। बड़े बच्चे हो ना आप तुम। अब देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो एडवांस को टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, टारगेट ही नहीं कर रहे हैं जिनको एडवांस, बेटा तो मेंस में ना इसका कुछ पार्ट पूछा जा सकता है, कोई सा भाग पूछा जा सकता है, हम बताते हैं। मेंस के लिए तो हम डायरेक्ट तरीका बता देंगे, जो मेंस में पूछेंगे ना, मेंस के लिए तो हम डायरेक्ट तरीका बता देंगे, अभी बताएंगे। t को अनंत रखो, t को अनंत रखो तो e की घात माइनस अनंत, किसी संख्या की घात माइनस अनंत है तो उसका मान जीरो, उसका मान जीरो, a का मान अनंत कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? जीरो। बस बेटा अभी खत्म करते हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया था, 15-20 मिनट पहले बोल दिया था कि आखिरी सवाल है, तो बेटा आखिरी सवाल है। आप तो जिद कर रहे थे कि नहीं नहीं सर आखिरी मत करो, इसको एक सवाल और कराना, एक सवाल और कराना, आप जिद कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं एक ही सवाल कराएंगे, आखिरी सवाल है। और जिज्ञासा गुड़िया को तो ये सवाल लग ही नहीं रहा है, मेरी प्यारी जिज्ञासा गुड़िया को, जिज्ञासा बिटिया को सवाल ही नहीं लग रहा है, इसके ऊपर सवाल करवाना। तो देखो वेलोसिटी का क्या सीन है, तो सर वेलोसिटी शुरुआत में थी जीरो, वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी? जीरो थी, जीरो थी। फिर वेलोसिटी बड़ी 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 अंततः नियत हो गई, जिसको हमने क्या कहा? सीमांत वेग, जिसको हमने क्या कहा बेटा? सीमांत वेग। इसका मान भी याद रख लेना, बड़ा कॉमन केस है, इसका मान भी याद रख लेना, इसको हम कहते हैं v टर्मिनल सीमांत वेग, और हमें तो याद भी हो गया एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तुरंत शुरुआत में ज्यादा, शुरुआत में एफ अपॉन एम, तुरंत शुरुआत में कितना? एफ अपॉन एम ज्यादा, फिर घटा 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 घट के जीरो, घट के जीरो हो गया। तो स्लाइडर का है ना, ये हो गया सब कुछ, तुरंत निकाल लिया हमने, वेग निकाल लिया था, वेग वर्सेस टाइम का ग्राफ, तुरंत वर्सेस टाइम का। सर ग्राफ समझ नहीं आया, देखो हमने कहा सुनो सुनो, ये आपने पूछा नहीं है, मैं अपने मन से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा सवाल पूछेंगे। तो देखो शुरुआत में तुरंत कितना है? जीरो है, बाद में तुरंत, सॉरी शुरुआत में तुरंत कितना? एफ बटे एम, एफ बटे एम, फिर बाद में तुरंत कितना? जीरो। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना तुरंत घटेगा, टी को बढ़ाओ, टी को बढ़ाते जाओगे समय घटेगा, टी को बढ़ाओगे समय घटेगा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनना है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनना है बेटा, बोर्ड के लिए नहीं है, ये बोर्ड के लिए नहीं है दोस्त, है ना। तो शुरुआत में तुरंत अधिकतम, फिर तुरंत घटा 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 और घट के क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। वेग में क्या होगा? वेग शुरुआत में जीरो है, फिर तुरंत के कारण वेग बढ़ा 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 और अंततः तुरंत जीरो हुआ है, अंततः तुरंत जीरो हुआ है, अतः अंततः वेग नियत। अपन को पता है कि जब तुरंत बराबर जीरो तब वेग कैसा हो जाएगा? नियत। वेग कैसा हो जाएगा बेटा? तब नियत। अब देखो बेटा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन
इससे सीमांत वेग, सीमांत वेग, सीमांत बगे नहीं, सीमांत वेग है ना, डायरेक्ट है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं। और मेंस में इस टाइप के सवाल होते हैं, मेंस में बेटा इसी टाइप के सवाल होते हैं, है ना। ये मेंस में पूछा जाएगा, तो मेंस में कहाँ इतना सारा कैलकुलेशन करोगे, 12 बज जाएगी, 12 बज जाएगी। एडवांस में बेटा एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ, वो पूरी कहानी है ना, ये एडवांस में अलग अलग भागों में पूछ सकते हैं, मोर देन वन वाले ऑप्शन। बस बेटा खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो सीमांत वेग का मतलब होता है, देखो खत्म हो गया बेटा, सीमांत वेग। मैं कमेंट बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम कमेंट में इन्वॉल्व रहोगे। बस 2 मिनट का समय दे दो। सीमांत वेग मतलब ये होता है अंतिम नियत वेग, नियत अंतिम वेग, अंतिम वेग, नियत अंतिम वेग। ओके मास्टर, ठीक है, नियत अंतिम वेग है ना, तो इसको हम कहते हैं सीमांत वेग, ठीक है। अब चूंकि वेग कैसा है, कांस्टेंट, वेग कैसा है, कांस्टेंट, अतः अतः त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण कितना हो जाएगा, 0, त्वरण 0 हो गया। अतः अतः एफ नेट बराबर कितना होना चाहिए, एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए। अब एफ नेट था कितना, एफ नेट था कितना, तो एफ नेट हमने लिखा था एफ माइनस एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ बराबर क्या हो जाना चाहिए, एफ मैग्नेटिक होना चाहिए। बस खत्म बात, यहीं से आपको सीमांत वेग मिल जाएगा। सर यहाँ से कैसे मिल गया, दिख तो नहीं रहा, हमने कैसे बराबर करो तो दिख जाएगा। कुछ चीजों को देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। तो एफ, एफ मैग्नेटिक का मान कितना, बी आई एल, बी आई एल साइन 90 था, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, लो लिख लो साइन 90। तो एफ बी आई की जगह अपन ने क्या लिखा था, बी एल वी अपॉन आर, यस सर, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल। इसका वैल्यू कितना था 1, हमें वी का मान चाहिए, वी का मान चाहिए। तो वी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ कार से गुणा करो एफ आर, एफ कार से गुणा करो एफ आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बेटा यही आया था ना सीमांत वेग, यस सर यही आया था, वेरी गुड। अंतिम नियत वेग सीमांत, अंतिम नियत वेग सीमांत वेग। तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं डायरेक्ट। तरीका भी पता होना चाहिए, देखो आधा लाइन है, वास्तव में आधा लाइन है। एफ नेट 0, एफ नेट 0, स्लाइडर पे कितने बल थे, ऐसा स्लाइडर था हमारा, ऐसा स्लाइडर था, इस पर यहाँ बल कितना एफ, यहाँ बल कौन सा था, मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक। एफ नेट बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, एफ नेट बराबर 0 का मतलब हो गया एफ बराबर होना चाहिए एफ मैग्नेटिक, खत्म बात, इतनी सी तो बात थी, ठीक है। अब एफ मैग्नेटिक में आई आया, आई का मान हमने इधर पटक दिया, वी आ गया, कौन सा दिक्कत वाला बात है, ठीक है ना। तो ये मेंस के लिए, एडवांस में बेटा इन जनरल क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो ये सब यहाँ से इक्वेशन बनाते 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 यहाँ आना पड़ेगा। एक फिजिक्स बेटा यहाँ पर यहीं खत्म हो गई है, यहीं खत्म हो गई है। उसके बाद तो बस वो वैल्यू की पुटिंग है। यहाँ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, वेलोसिटी का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लिया, ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली, सीमांत वेग निकाल लिया। तो एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, हम यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, सीधा एक लाइन में निकाल लिया, सॉरी आधी लाइन में निकाल लिया, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। पर दिक्कत बात सन्नू, रत्ती भर दिक्कत नहीं। देखो अंत था, त्वरण कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। जब वेग नियत होगा तो त्वरण 0। सर थोड़ी पूरी गति की फील दिला, पूरी गति की फील। तो देखो स्लाइडर के साथ क्या कहानी है, सुनना, स्लाइडर के साथ क्या कहानी है, थोड़ी सी और फील लो इसकी, थोड़ी सी और फील लो, कहानी खत्म हो गई। हमने कहा स्लाइडर था बेचारा, हमने कहा इस दुनिया में बेचारा कोई नहीं, हमने स्लाइडर बेचारा ही है, स्लाइडर था बेचारा, हमने इस पर लगा दिया एक बल, हमने लगा दिया बल इस पर, अभी चलने लगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा चलता जाता, इसका त्वरण कितना हो जाता, एफ अपॉन एम। त्वरण क्या हो जाता है, एफ अपॉन एम। त्वरण नियत होता, त्वरण क्या होता है, नियत। वेग निकालना होता तो v बराबर u प्लस at लगा देते। अगर त्वरण नियत है तो हम गति का समीकरण लगा सकते हैं, तो v इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0, ए का मान एफ अपॉन एम इंटू टी, है ना। तो वेग बढ़ता जाता, विस्थापन निकालना होता समय के पदों में, तो एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते। जब त्वरण नियत है तो हम गति के समीकरण का उपयोग कर लेते हैं, हाँ मास्टर कर लेते हैं। लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पगले ने क्या किया, पहले इसको बनाया बैटरी, मैग्नेटिक फील्ड पगले ने इसको बनाया बैटरी, कितने की, वल्लभ भाई की, वल्लभ भाई की। फिर उससे बह भाई धारा, बैटरी से बह भाई धारा, बी एल वी अपॉन आर की, बी एल वी अपॉन आर की, ठीक है, बी एल वी अपॉन आर की धारा बहवा दी। एक बार रिकैप जैसा करवा रहा हूँ, रिकैप जैसा, धारा बहवादी, इसमें धारा बहवादी, बहवादी ना, हाँ बहवादी। तो ये बन गया धारावाही तार, ये क्या बन गया, धारावाही तार, धारा कितनी बह रही है, किसी समय पर हमने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी भी है, एक्सेलरेशन कितना ये है। अब जैसी धारावाही, जैसे धारावाही सुने ना, पहले तो इसको गोली मारो, ठीक है। तो हमने कहा हुआ का, हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। जैसी धारावाही, धारा बहने के कारण बेटा यहाँ बल लगने लग गया, कितना बी आई एल, ध्यान से देखना, बी आई एल, बी आई एल। अब ध्यान से चलना, जैसे जैसे समय बीतेगा, समय बीतेगा, इस पर बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, एफ ज्यादा है बी आई एल का, मैं शुरुआत में, क्योंकि ये तो था ही नहीं, पहले तो ये था ही नहीं, सिर्फ एफ था, सिर्फ एफ था। तो इस एफ के कारण क्या आया बेटा, इस एफ के कारण एफ ने दिया त्वरण, एफ ने कहा दिया त्वरण, दिया त्वरण से क्या आई, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी आई तभी तो धारा भाई, जब ये वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी के कारण ही तो बेटा धारा आ रही है, बी एल भी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये त्वरण है, ये त्वरण क्या करेगा, वेग बढ़ाएगा, वेग बढ़ाएगा। त्वरण का काम क्या है, वेग को बढ़ाना, बढ़ाएगा, वेग बढ़ाएगा। अब होगा क्या बेटा कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, जैसे समय गुजरेगा वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो ई इंड्यूस बढ़ेगा। सर ई इंड्यूस क्यों बढ़ेगा, हमने कहा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो बीएल भी है, बीएल भी है, वेग बढ़ेगा तो इंड्यूस नहीं बढ़ेगा, हमने कहा बढ़ेगा, ई इंड्यूस बढ़ेगा। तो हमने कहा ई इंड्यूस अगर बढ़ा, थैंक यू दीदी, ई इंड्यूस अगर बढ़ा दोस्तों, ई इंड्यूस बढ़ा तो हमने कहा आई बढ़ेगा। सर आई क्यों बढ़ेगा, हमने कहा पगलू, आई इंड्यूस बढ़ेगा, आई इंड्यूस बढ़ेगा, आई इंड्यूस क्यों बढ़ेगा, हमने कहा ई इंड्यूस बढ़े, है ना। ये आई इंड्यूस क्या होता है, ई इंड्यूस बटे यार, ये बढ़ रहा है, ये समझ लो, ई इंड्यूस अपॉन आर, तो ये क्या होगा, बी एल वी अपॉन आर। ई इंड्यूस बढ़ा है तो आई इंड्यूस बढ़ेगा, आई इंड्यूस बढ़ेगा, आई इंड्यूस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बढ़ेगा। सर ये क्यों बढ़ेगा, हमने अभी बताता हूँ, बढ़ेगा क्योंकि एफ मैग्नेटिक बराबर कितना है, बी आई एल, आई कौन सा इंड्यूस वाला, बी आई एल, आई बढ़ रहा है तो एफ मैग्नेटिक बढ़ा, तो ये तो कांस्टेंट है भाई साहब, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब धीमे धीमे ये बल बढ़ रहा है, अंततः कहां पहुंच गए हम कि बी आई एल बढ़ रहा है, बी आई एल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि बी आई एल बढ़ते 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 इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा भैया, बी आई एल बढ़ते बढ़ते एफ के बराबर होगा। तो एक समय पर बी आई एल, एक समय पर बी आई एल मतलब एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा एफ के, एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा एफ के, एक समय पर ऐसा होगा। और जिस समय पर ऐसा होगा वो हम कहते हैं वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद त्वरण बराबर 0 होगा, v नियत हो जाएगा, v नियत हो जाएगा। इस नियत वेग को हमने नाम दे दिया सीमांत वेग, सीमांत वेग। इस नियत वेग को हमने क्या दे दिया नाम, सीमांत वेग। किसी ने कहा मास्टर तुम्हें हिम्मत है तो उसका मान बताओ, तो हमने मान बता दिया, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर।
तो ये पूरी कहानी है, पूरी एनालिसिस है। एफ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। एफ आया, त्वरण आया, बेग आया, इंड्यूस एफ आया, इंड्यूस एफ आई तो प्रेरित धारा आई, तो धारा वाई स्लाइडर हो गया, धारा वाई स्लाइडर के कारण बल आया। तो जैसे जैसे बेग बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बेग बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बेग बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि चुंबकीय बल, एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर स्लाइडर का बेग नहीं बढ़ेगा क्योंकि त्वरण जीरो हो गया, बेग नियत है। तो नियत बेग से चलता जाएगा कहां? भिंड से लेकर भांडेर से लेकर श्रीलंका चला जाएगा, श्रीलंका चला जाएगा कैमूर होते हुए, गया भी जाएगा, सब जगह जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने रिकैप भी करवा दिया कि कुछ बच्चों का शिकायत होता है कि मास्टर ना साई को पगला है, एक बार बता देता है कि ऐसे ऐसे होता है और फिर घर भाग जाता है। अब तुमको तो बोरिंग लगेगी बेटा दीक्षा कुमारी, अब तुम्हारा नंबर एक दिन में ना मैं एक ही बच्चे को क्या बोलते हैं रोस्ट करता हूँ। दीक्षा कुमारी अब आप कल कुछ बोलना, कल, आज नहीं यार, बोरिंग। यस, बोरिंग तो लगेगा कुछ बच्चों को। इंटरेस्टिंग होता बेटा, नहीं रियली इंटरेस्टिंग होता। जैसे हम कहते हैं कि एक स्लाइडर है बेटा, इस पर हमने बल लगाया है 20 न्यूटन का, इसका द्रव्यमान m बराबर है 2 किलोग्राम, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हमने कहा इसका त्वरण निकालो, तो आप कहते हैं सर त्वरण बराबर कितना होता है? बल बटे द्रव्यमान। बल है 20 न्यूटन, द्रव्यमान है 2, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आंसर आया है 10, फिर इसमें रंगोली बना लो। ओ माय गॉड, ओ यस सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इससे इंटरेस्टिंग तो चीज कोई भी नहीं है। सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताई? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेटा दीक्षा, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ये कोई बच्चा ड्रैग फोर्स कह रहा है, रोहित शर्मा, हाँ तो हमको मैसेज भी भेजे थे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेजे थे। बेटा हिंदी कर लो। ड्रैग फोर्स का मतलब होता है पीछे खींचने वाला फोर्स, पीछे खींचने वाला फोर्स। जैसे अपन मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना, तो प्रतिरोधी बल कह लो, प्रतिरोधी बल, रेजिस्टिव फोर्स, कई नाम हो सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। ड्रैग फोर्स एक नाम है ना, कोई ऐसा उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स, नाम है बेटा। ड्रैग फोर्स का मतलब होता है पीछे खींचने वाले फोर्स, पुलिंग फोर्स, है ना। कि जैसे हम इसको लेके जा रहे हैं इधर, अब मान लीजिए हवा का प्रतिरोध है, हवा इधर इसको ड्रैग कर रही है, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, कहीं भी पीछे भी आगे भी ड्रैग कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई फोर्स नहीं है भाई, ये नाम है, नाम। हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज, सर आपने ड्रैग फोर्स, बेटा हिंदी कर लेते इसकी पता चल जाता है। ड्रैग फोर्स इज नाम। गुड बेटा, गुड। चलिए अभी अपन और मजेदार केस करेंगे कल। डीपीपी का मैंने बोला कि मैं चेक कर लूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा बेटा, है ना, कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने डीपीपी में। सो डोंट वरी अबाउट द डीपीपी। अगर मैम आप सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे डीपीपी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ये मैंने मिटा दिया, सॉरी दीक्षा बेटा। अब जो चीज़ अच्छी होती है उनमें इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं लोगे तो नहीं आएगा। हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी देर झेलने के लिए, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।